और इसी श्रृंखला में एक बार मैं हृदय जी के पास चलूंगा, जो कि सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा पूज्य गुरुदेव भगवान से वो कब मिले और उनके जीवन में क्या बदलाव आया। जिस प्रकार से अभी हम निर्भय सिंह जी को श्रवण कर रहे थे, उन्होंने कहा कि अनमोल कर्ण, कर्ण जिस प्रकार से आज वो बात सिद्ध हुई, किस प्रकार से मां सरस्वती कभी ना कभी किसी ना किसी व्यक्ति के मुख पर बैठती ही बैठती है। और हमारे महाराज श्री उसी प्रकार से कर्ण के भांति ही सबको धन लुटा रहे हैं और चारों तरफ जिस भी कथा में जाते हैं माताओं बहनों को के लिए साड़ी ही साड़ी दान करते रहते हैं। एक बार पूज्य महाराज श्री जी के लिए जोरदार ताली सेवा करते हुए आइए हम हृदय जी के पास चलते हैं और उनसे सर्वप्रथम मैं पूछना चाहूंगा कि आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया, क्या गुरुदेव भगवान की कथा श्रवण करके आपके जीवन को क्या फल प्राप्त हुआ। हृदय जी। सर्वप्रथम परम श्रद्धेय आदरणीय संत मेरे परम पूज्य लाडले गुरुवर श्री अनमोल जी महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम। बाके बिहारी जी से मेरा जो जुड़ाव हुआ है और जो उनकी अनुभूतियां मैंने अपने जीवन में महसूस की है, और न सिर्फ मेरे जीवन में, सारिका जी आप भी मेरे साथ आए थे, मेरी पत्नी और हम दोनों ने महसूस किया है और मेरे बेटे ने भी महसूस किया है। वो भी आया था प्रथम दिवस के कार्यक्रम में, लेकिन वो दिल्ली में है इसलिए आज उपस्थित नहीं हो पाया। उसकी भी बहुत इच्छा थी आज आने की जी। गुरु जी से जो कुछ सीखा उसकी शुरुआत लगभग 7 साल पहले हुई। समय काफी ज्यादा हो रहा है, कहानियां तो बहुत सारी है, बहुत लंबी है, संक्षेप में कुछ 1-2 मिनट में लूंगा। हुआ ये था कि मैं वृंदावन गया हुआ था किसी योग्य गुरु की तलाश में। ढूंढते ढूंढते जो है मैंने लोगों से पूछा, कई जगह में गया, कई लोगों से मिला, बहुत से संतों से भी मेरी भेंट हुई। फिर फाइनली मेरे जो मन की तसल्ली हुई वो परम श्रद्धेय अनमोल जी महाराज से मिलके हुई। मुझे श्रीमद् भागवत जी की कथा का अध्ययन करना था और मैं जब ऑटो में बैठ के बहुत थक हार गया था तो एक बच्चे मेरे सामने बैठे हुए थे। उसने बोला, भाई साहब आप कैसे आए हैं? तो मैंने बोला कथा सीखनी है। क्या पता उनसे मेरी दोबारा मुलाकात नहीं हुई, क्योंकि उसके बाद मैं आश्रम में लगातार जुड़ा रहा। वो अनमोल जी महाराज के शिष्य ही थे। उन्होंने मुझे बोला, अरे बोले महाराज कहाँ भटक रहे हो? बोले मैं आप कैलाश नगर चले जाओ। मैं कैलाश नगर गया, संध्या का समय था, बड़ी उत्सुकता में भागा दौड़ा। अनमोल जी महाराज ऊपर बैठे हुए थे, बच्चों को खाना परोसवा रहे थे, भोजन बच्चे खा रहे थे। मैं गया, मैंने चरण वंदन किया, कुछ बातें की और जो आदरणीय शर्मा जी ने जो बात बोली वो मेरे दिल में बहुत अच्छी लगी। कि सबसे महत्वपूर्ण बात जो थी, जो अनमोल जी महाराज के अंदर छलावा बिल्कुल नहीं, छल कभी नहीं, जो है सामने है, जो बोलेंगे सामने बोलेंगे, पीठ पीछे कोई बात नहीं करेंगे, किसी के साथ कभी चीटिंग नहीं करेंगे, इसकी गारंटी मैं ले रहा हूं डॉक्टर हृदय। तो ये मेरे जो मैंने पाया और मैं अपने जीवन में आपको विश्वास दिलाता हूं, प्रतिदिन सुबह उठ के यदि सबसे पहले किसी को याद करता हूं तो बाकी बिहारी जी को और अनमोल जी महाराज जी को याद करता हूं। जय हो। एक बार ताली सेवा करते हुए बहुत भाव और साथ। और मैंने अनमोल जी महाराज के व्यक्तित्व में जो बात देखी उसकी देखिए प्रतिक्षण हर क्षण वह सिद्ध होती जा रही है। मैंने अनमोल जी महाराज से सीखा, जीवन में संकल्प का कोई विकल्प नहीं। आप देखिए काई माउंट जैसी जगह पे जहां पे किसी आयोजन को करना बहुत कठिन है। आपको दिख रहा है मंच लगा है, रंगमंच है, कलाकार आ रहे हैं, भागवत जी का वाचन चल रहा है, यज्ञ कुंड बना हुआ है, लेकिन द ऑल डीड्स आर वेरी डिफिकल्ट। ये सब दिखता बहुत आसान है, जब इसको करो तो होता बहुत कठिन है। और वो अनुभूति जब मैं करता हूँ, जब सोचता हूँ, मेरी वाइफ भी करती है, वो भी सुप्रीम कोर्ट में मेरे साथ है, बल्कि ये कहें कि चूंकि मैं कुछ समय गवर्नमेंट सेवा में था तो वो वकालत में मुझसे सीनियर भी है, मेरा मार्गदर्शन भी करती रहती है। तो ये बड़ा ही सुखद अनुभव है, संकल्प का कोई विकल्प नहीं। ये जो बात हमने अनमोल जी महाराज से सीखी, अनमोल जी महाराज ने जब भी कोई संकल्प किया, द्वारका की कथा में देखा कितना सुंदर आयोजन, कितना बढ़िया व्यवस्था, बहुत बढ़िया व्यवस्था। और
पाई मऊ में यहाँ की व्यवस्था आप देखिए, यहाँ पर भोजन की व्यवस्था देखिए, यहाँ के पाठशाला की व्यवस्था देखिए। मैं तो जीवन में आप लोगों के सामने तो बहुत छोटा हूँ, लेकिन मैंने बड़े बड़े आयोजन देखे महाराज, बड़े बड़े नेताओं, मंत्रियों और अधिकारियों के कार्यक्रमों में रहा हूँ। ऐसी गरिमा और वैभव नहीं होता है। मैं आपको वैसा विश्वास दिलाता हूँ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि वैसा वैभव और वैसी गरिमा मुझे परम श्रद्धेय महाराज जी के साथ देखने मिली। और बहुत ही गरिमामयी कार्यक्रम है। उनके भाई घाटा जो है भागवत जी और सत्यम भाई, वो भी बड़े एक्टिव रहते हैं, उनकी भी मैं बड़ी प्रशंसा करना चाहूंगा। और आप सबसे जो मुझे सीखने मिला वो मेरे जीवन की अमूल्य पूंजी है, उसको कभी भी मैं खोना नहीं चाहूंगा। हर क्षण हर पल गुरुदेव आपके लिए समर्पित है। आपकी जो आज्ञा हो हम उसका हमेशा पालन करेंगे। इस मंच के माध्यम से, इस स्थान के माध्यम से मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, हर क्षण हर पल हम आपके साथ हैं। और आपसे बस यही अनुग्रह है कि आप अपनी कृपा हम सभी पर बना के रखें। सभी की ओर से, यहाँ जितने श्रोता है सभी श्रोताओं पर आप अपनी कृपा बरसाएं। और दूसरी बात जो है महत्वपूर्ण ये है कि मैं इस पाई मऊ की धरती को नमन करता हूँ, जहां मेरे परम श्रद्धेय गुरुदेव का जन्म हुआ। आज मैं बहुत हृदय से गदगद महसूस कर रहा हूँ। इस धरा में भगवान, मेरे भगवान स्वरूप गुरुदेव जहाँ अवतरित हुए, उस जगह पर आज यज्ञ का जो अवसर मिला, पूजन का जो अवसर मिला, उसके लिए मैं परम श्रद्धेय गुरुदेव का और समस्त ग्रामवासियों का, उनके माता पिता का, सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ और हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और परम पिता परमेश्वर से, ठाकुर जी से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे गुरुदेव ऐसे ही आप सभी के जीवन में, आपके अमंगलमय जीवन को मंगलमय बनाने का जो संकल्प गुरु जी ने लिया था, आज वो निश्चित ही पूरा हुआ। उसके लिए मैं गुरु जी को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। और गुरु जी ने मुझे 1000 श्लोक रटाए हैं। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि संसद के श्लोक में रट पाऊंगा। उसके लिए तो मैं गुरु जी का इतना ऋणी हूँ, जीवन भर में नहीं उतार पाऊंगा। राधे राधे। जय हो। बहुत ही सुंदर। हम सभी लोग ने आदरणीय श्री हृदय जी के बड़ा ही सुंदर भाव को श्रवण किया, जो कि सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हैं और उनकी पत्नी भी एडवोकेट हैं। सोचिए, इतने ज्ञानी ध्यानी होने के बाद भी गुरुदेव के चरणों में प्रीति है।